हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर गुड। तो हम नेक्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। एनवीएस से रिगार्डिंग हमने एक लेक्चर किया था। सेट चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है। सेट टॉपिक स्टार्ट किया था हमने, ठीक है। हमने उसमें क्या क्या किया था? सेट की डेफिनेशन की थी, है ना। सेट की डेफिनेशन की थी, सेट को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म और उसकी सेट बिल्डर फॉर्म, ये देखी थी हमने, ठीक है। सब सेट किया था हमने। पावर सेट क्या होता है ये किया था। इक्वल सेट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है आपके पास, सिंगलटन सेट क्या होता है, ये सारे आपने देख लिए थे, ठीक है। जहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। वैसे किसी का कमेंट नहीं आया तो आई थिंक सबको क्लियर है, ठीक है। तो हम आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं सेट से, ठीक है। सेट में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंटरवल्स। इंटरवल्स इन रियल नंबर में जो इंटरवल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? जो रियल नंबर सॉरी सबसेट बनते हैं रियल नंबर के। एक सेकंड, सबसेट क्या बनते हैं आपके? इंटरवल सबसेट बनते हैं रियल नंबर के। देखो कैसे। अब सबसे पहले बात तो इंटरवल कौन कौन से होते हैं हमारे पास? क्लोज्ड इंटरवल होता है, एक ओपन इंटरवल होता है, एक सेमी क्लोज्ड होता है। सेमी क्लोज्ड दो तरह के होते हैं इस टाइप के, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल में कैसे होता है? एक्स आपका रियल नंबर से है सच दैट जो एक्स की वैल्यू है वो ऐसे बिलोंग करती है, यानी कि एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो ए और बी के बीच में लाई करती है। ये इक्वल साइन क्या बता रहा है कि क्लोज इंटरवल, यानी कि यहाँ पे आप ए और बी को भी इंक्लूड करोगे। जो एक्स की वैल्यू है वो ए और बी क्लोज इंटरवल में लाई करती है। सेम ओपन ब्रैकेट की अगर हम देखें डेफिनेशन क्या बनती है? x बिलोंग्स टू r सच दैट a लेस देन x लेस देन b। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे a और b इंक्लूड नहीं है। इसमें आपको a और b से लेकर के सारी वैल्यूज लेनी है। इसमें आपको सिर्फ a और b की बीच की वैल्यूज लेनी है। x की वो वैल्यूज आएंगी जो a और b के बीच में लाई करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर सेमी ओपन। x बिलोंग्स टू r सच दैट a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b। ये कौन सी ब्रैकेट बनेगी? इक्वल। यहाँ पे इक्वल है दैट मींस क्लोज्ड। जब भी लेस देन के नीचे या ग्रेटर देन के नीचे वो आ गया ना इक्वल, अगर लेस देन के नीचे है तो ओपन आपका क्लोज होगा। अगर मतलब ग्रेटर वाली साइड में है यहाँ पे होता तो हमारा क्या बन जाता? वो क्लोज में चला जाता। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है दैट मींस यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, ठीक है। a कॉमा b। इसमें क्या कहता है कि आएंगे तो a और b के बीच में, लेकिन यहाँ पे a भी इंक्लूड होगा, बस b इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। ओपन इंटरवल में जैसे था कि a और b इंक्लूड नहीं है, इनके बीच की वैल्यूज लेनी है। और इसमें क्या है? a से लेकर के b से पहले वाली जितनी वैल्यूज आएंगी वो सारी इंक्लूड है, सिर्फ b इंक्लूड नहीं है, ठीक है। a से लेकर के b से पहले वाली जितनी सारी वैल्यूज हैं वो सारी इंक्लूड होंगी, सिर्फ b इंक्लूड नहीं है। ये आपका a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b बन गया। नेक्स्ट इंटरवल आपका क्या बन जाता है? a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b, ये वाला बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपका a इंक्लूड नहीं है, a के बाद से लेकर के b के एंड तक, b तक, ठीक है, जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी इंक्लूड होंगी। b क्लोज्ड है ना, ठीक है। a ओपन है दैट मींस a तो आपका इंक्लूड नहीं है, लेकिन a के बाद से लेकर के b तक जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी इसमें इंक्लूड होंगी, ठीक है। तो ये था आपका इंटरवल्स के बारे में। और ये सारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, ठीक है। इनके बीच में जितनी वैल्यूज आएंगी वो रियल नंबर आएंगे। रियल नंबर क्यों आएंगे? मान लो आपके पास एग्जांपल है x बिलोंग्स टू r such that 3 less than equal to x less than equal to 5। अब एक तो कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन तो ये देखो कि x कहाँ से आ रहा है? रियल नंबर से। तो ऑब्वियस है ये सारे क्या बनेंगे? रियल नंबर ही आने चाहिए हमारे, ठीक है। अगर हम x को r की बजाय हम n लिख दें, पहले हम छोटे से समझते हैं। x को r की बजाय हम n से लिख दें, यानी कि नेचुरल नंबर से लिख दें, तो हमारे पास क्या क्या आना चाहिए सेट में? इस सेट में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? ये भी सेट ही है, इंटरवल तो ऐसे बन रहा है 3 to 5। अगर हम इसको सेट में लिखें तो इसके सारे एलिमेंट आ जाएंगे। इंटरवल में तो सिर्फ 3 और 5 यानी कि इसके बीच की टर्म, 3 से लेकर के 5 तक की सारी टर्म्स आएंगी, ठीक है। जब हम सेट की बात करें तो सेट में कैसे लिखेंगे? 3 एलिमेंट, 3 और 5 के बीच में क्या आता है? 4,
देन 5, ये आपका क्या बन जाता है, सेट बन जाता है। 3 4 5 कब आया, जब ये नेचुरल नंबर है, जब आपके x की वैल्यू नेचुरल नंबर है। जब आप x को रियल ले लोगे, x बिलोंग टू r, जब हम रियल की बात करेंगे तो 3 से 5 के बीच में कितनी वैल्यूज आएंगी, यू नो, यू कांट फाइंड, आप नहीं निकाल सकते। रियल नंबर इसमें निकाल नहीं सकते आप, कितने होंगे रियल नंबर, उसमें रैशनल भी आता है, नेचुरल भी आता है, इंटीजर भी आता है, सॉरी इंटीजर इसमें आएगा नहीं, पॉजिटिव है, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर लगा लो, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर लगा लो, ठीक है, इरेशनल लगा लो, सारी टर्म्स 3 to 5 के बीच में आएंगी ही आएंगी, इसलिए आप इसको निकाल नहीं सकते, ठीक है। ये आपका क्या बन जाता है, सबसेट ऑफ रियल नंबर बन जाता है। हर एक ओपन, क्लोज्ड और जो सेमी ओपन, जितने ये दोनों सेमी ओपन है, ठीक है, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड ये कह सकते हैं उसको, तो ये चारों इंटरवल सबसेट होते हैं किसके, रियल नंबर के, अगर x हमारा रियल नंबर से आ रहा है, ठीक है। हमारे इससे डिपेंड करता है कि जो x की वैल्यू कहाँ जा रही है। अब नेचुरल नंबर की बात थी, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर था, तो हमारे सेट कहाँ गया, नेचुरल नंबर में जा रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इंटीजर ले लोगे तो हमारी ये वैल्यूज कहाँ जाएंगी, इंटीजर में जाएंगी। रैशनल नंबर ले लोगे तो रैशनल में जाएंगी, ठीक है। ये तो था हमारा इंटरवल्स। नेक्स्ट इज एक यूनिवर्सल सेट रह गया, यूनिवर्सल सेट बता देती हूँ पहले, उसके बाद हम यूनियन इंटरसेक्शन करेंगे। यूनिवर्सल सेट, आपने पावर सेट तो कर लिया। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जैसे कि यूनिवर्सल सेट की बात करें, हम नेचुरल नंबर कोई सेट ले लेते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर कोई सेट, क्या नेचुरल नंबर एक सेट है ही है, 1 2 3, ये आपका एक नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। एक सेट ले लेते हैं हम A, 3 4 5, एक सेट ले लेते हैं हम B, 4 5 6, एक सेट ले लेते हैं हम C, अब ध्यान से देखो, हमें एक नेचुरल नंबर गिवन है, नेचुरल नंबर एक सेट गिवन है, ठीक है, उसके बाद A B C ये तीनों सेट गिवन है। क्या ये तीनों सेट इसके अंदर आते हैं? अब देखो हमारे पास एक वैल्यू क्या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आता है इसमें, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा कंटिन्यूअसली चल रहा है आगे, ठीक है, हमें नहीं पता कहाँ तक, इन्फिनिटी तक कहते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी तक चल रहे हैं, यानी कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता ना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 इसके अंदर है, 4 5 6 आपको सो ऑन वो भी इसके अंदर है, 5 6 7 8 वो भी इसके अंदर है, यानी कि ये तीनों सेट इसके अंदर लाई करते हैं, ठीक है। ये एक बड़ा सेट हो गया, इन तीनों का बड़ा सेट हो गया ये, इस सेट को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, अगर हमें कोई सेट गिवन है, 2-3 सेट गिवन है, एक बड़ा सेट गिवन है, हम चेक कर लेते हैं कि ये तीनों इसके अंदर लाई करते हैं या नहीं। अगर वो दोनों या तीनों जितने भी होंगे वो सारे सेट इसके अंदर लाई करते हैं, तो वो वाला सेट क्या बन जाता है, हमारा यूनिवर्सल सेट बन जाता है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट की सिंपल सी यही डेफिनेशन है कि हमारे पास जो ये बड़े वाला सेट होता है, ठीक है, जो सारे सेट्स को इंक्लूड करता है, जिसमें सारे सेट्स आते हैं जो गिवन है, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये था यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनियन की। यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स, टू सेट्स का भी हो सकता है, 3 सेट्स का हो सकता है, कोई इसमें कंपल्शन नहीं है कि 2 सेट्स ही होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, A 1 2 3 4 5, B एग्जांपल ले लेते हैं 4 5 7 9 10। अब हमें A और B का यूनियन निकालना है। A और B का यूनियन निकालने के लिए A यूनियन B, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। ये सिंबल किसका है, यूनियन का। A यूनियन B, दैट मींस हमें इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन लेने का मतलब क्या है कि यूनियन में क्या होता है, A और B के सारे एलिमेंट आते हैं।
ए और बी के सारे हर एक एलिमेंट आएगा ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी में ए और बी का हर एक एलिमेंट आएगा। तो 1 2 3 4 5 लिख दो सारे 4 5, ठीक है। अब भी देखो वहां पे 4 5 है, यहाँ पे 4 5 है, क्या आप इसको रिपीट करोगे? नहीं, इसमें रिपीटिंग नहीं होगी, उसको आप एक ही बार लिखोगे। अगर वो नंबर इसमें है और उसमें भी है तो उसको एक ही बार लिखा जाएगा, यूनियन में उसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 5 है, 4 5 हमने एक बार लिख दिया, सफिशिएंट। नेक्स्ट इज 7 9 10, ठीक है भाई। ए यूनियन बी में क्या होता है, ए और बी के सारे एलिमेंट आते हैं। अब ए की बात करें 1 2 3 4 5 आ रहा है इसके अंदर, और बी की बात करें 4 5 7 9 10 4 5 7 9 10 वो भी इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। उसको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना नहीं है, ठीक है। ए यूनियन बी क्या होता है, ए और बी के हर एक एलिमेंट इसके अंदर आता है, ठीक है। और इसको ये भी कहते हैं आइदर ए और बी, आइदर ए और बी। क्यों आइदर ए आइदर बी, ठीक है। जब हम ए लेंगे तो हमारे पास कंप्लीट ये बन जाता है, और बी या फिर बी लेंगे तो 4 5 7 9 10, ठीक है। ये थे हमारे पास यूनियन। इसी में मैं आपको इंटरसेक्शन भी बता देती हूँ, फिर हम उसकी प्रॉपर्टीज कर लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आता है, इंटरसेक्शन, ये क्या हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आता है, कॉमन टर्म्स जो ए और बी में कॉमन होगी। यहाँ पे देखो क्या 4 5, यहाँ पे भी क्या 4 5, कॉमन क्या आ रहा है 4 5, तो ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या आ गया, ठीक है भाई। यूनियन में क्या था, आपको क्या करना है, ए और बी के सारे एलिमेंट लेने हैं, ठीक है। और इंटरसेक्शन में आपको क्या करना है, सिर्फ कॉमन लेने हैं, दोनों में से क्या कॉमन है, बाकी सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। हमने 4 5 ले लिया, यहाँ से 4 5 ले लिया, ठीक है। समझ आ गया भाई। यूनियन में क्या है, दो सेट्स का यूनियन लेना है, सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। इंटरसेक्शन में क्या है, जस्ट आपको कॉमन एलिमेंट लेने हैं, ठीक है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बता देना, ताकि मैं आप लोगों की क्वेरी ले सकूँ। अगर मेरे पास कोई कमेंट नहीं आएगा तो मैं नहीं बता पाऊंगी ना, फिर तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सबको क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, दोनों की प्रॉपर्टीज साथ करेंगे, देखो कैसे, यूनियन की भी और इंटरसेक्शन की भी। प्रॉपर्टीज, यूनियन और यहाँ पे इंटरसेक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव लॉ। उधर भी कॉम्यूटेटिव लॉ है, यूनियन में भी और इंटरसेक्शन में। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी लो या फिर बी यूनियन ए लो, दोनों इक्वल ही आएंगे। एग्जांपल, ए हमारे पास क्या है 1 2 3 है, बी हमारे पास क्या है 2 3 है। हमने ए यूनियन बी लिया, ए यूनियन बी में क्या है, ए और बी के सारे एलिमेंट आने चाहिए, 1 2 1 लिख लो। अब 2 3 इसमें भी या 2 3 इसमें भी, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, अभी मैंने बताया कि रिपीट नहीं होती यूनियन में। तो यहाँ पे ए यूनियन बी कितना आ गया 1 2 3। अगर आप बी यूनियन ए लोगे, बी वाली टर्म्स क्या है 2 3 हमने लिख दिया, दोबारा तो लिखेंगे 2 3 1। सेट में चाहे एलिमेंट्स को आगे लिखो या पीछे लिखो, कोई दिक्कत तो नहीं होती। अब ए यूनियन बी 1 2 3 और बी यूनियन ए 2 3 1। कल हमने इक्वल सेट पढ़े थे। इक्वल सेट में क्या होता है कि अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है, सेम है। दूसरी बात, अगर उसमें एलिमेंट्स भी सेम हो, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 है, दैट मींस दीज आर इक्वल। इसका मतलब क्या आपके पास ए यूनियन बी आपका बी यूनियन ए के इक्वल है। ये कौन सा लॉ था आपका कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। इंटरसेक्शन में कॉम्यूटेटिव लॉ सेम, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन। इसी एग्जांपल को लेते हैं। अब 1 2 3 2 3, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी ले, ए और बी का इंटरसेक्शन ले, यहाँ पे 2 3 यहाँ पे भी 2 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 2 3। नेक्स्ट बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। बी का ए के साथ इंटरसेक्शन करो या ए का इंटरसेक्शन करो, कॉमन ही तो लेने हैं, दोनों में से आएंगे तो वही कॉमन एलिमेंट से। ये भी 2 3 आया तो ये भी क्या आएगा आपका 2 3, ठीक है, इक्वल है, दैट मींस ये आपका क्या हो गया कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। ये था कॉम्यूटेटिव लॉ भी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये था यूनियन में। इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सेकंड वन इज योर एसोसिएटिव लॉ।
एसोसिएटिव ग्रुप। एसोसिएटिव ग्रुप देखो एक बार, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अभी हमने देखा कि अगर हम ए यूनियन बी ले तो बी यूनियन ए के इक्वल आता है, यानी कि हम कैसे मर्जी यूनियन ले हमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो हम ए यूनियन बी पहले ले ले, उसके बाद यूनियन सी ले ले, ठीक है। आएगी तो सारी टर्म्स ए बी सी की, तो सेम इधर ही ऐसे बी और सी का यूनियन ले लो, फिर उसके बाद ए के साथ यूनियन ले लो, आएंगे तो इक्वली टर्म्स। एग्जांपल देख लेते हैं। ए क्या है 1 2 3, बी क्या है 2 3, सी क्या है 2 3 4। अगर हम करते हैं ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन लिया 1 2 3, सारे एलिमेंट आ गए ए और बी के। नेक्स्ट में यूनियन सी, साथ में यूनियन सी अगर हम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 तो आएगा ही 4, 1 2 3 4, एक एलिमेंट और ऐड हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर बी यूनियन सी पहले ले लो, बी यूनियन सी, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 3 4, और इसके साथ जब ए के साथ लेंगे तो 1 और आ जाएगा, ठीक है, इक्वल। वैसे इसमें इसके एग्जांपल कराने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ प्रॉपर्टीज आपकी ऐसी ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन सी एंड ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में एसोसिएटिव लो, सेम यही है, साइन चेंज कर दो बस। ए और बी का कॉमन ले लो, उसके बाद जो कॉमन है वो सी में कॉमन चेक कर लो, उसके बाद बी और सी में कॉमन ले लो, फिर ए के साथ जो कॉमन आता है वो चेक कर लो, ठीक है। आएगा तो तीनों का कॉमन ही, जो तीनों में कॉमन है वही चीज आएगी, ठीक है। जो तीनों में कॉमन यहाँ होगी, जो तीनों में कॉमन यहाँ आएगी, तो इक्वल तो आएगी, ठीक है। ये था आपका एसोसिएटिव लॉ। थर्ड वन इज योर आइडेम्पोनेंट लॉ। आइडेम्पोनेंट लॉ क्या होता है? ए यूनियन, जब ए की ए के साथ ही यूनियन करेंगे, अब ए की ए के साथ यूनियन करेंगे तो आप इससे ए ही आएगा। एग्जांपल देख लो 1 2 3, ये ए है हमारे पास, इसकी यूनियन इसी के साथ करनी है, तो मतलब क्या होता है ए और ए के सारे एलिमेंट, ए और ए के सारे एलिमेंट ए के ही तो हैं, हम बार बार तो नहीं रिपीट कर सकते, हमें पता है हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते। दैट मींस ए और ए के जो एलिमेंट्स आएंगे वही तो ए के एलिमेंट है, दैट मींस ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। सेम केस इन इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन ए, अब ए और ए में क्या कॉमन आएगा, ए ही तो आएगा, ए और ए को सेट ए बनाकर ये एलिमेंट लिख दो, कॉमन क्या आएगा, यही तो सेट आएगा, दैट मींस ये भी आपका क्या आएगा इक्वल टू ए। ये दोनों क्या हो गए आपके आइडेम्पोनेंट, ये यूनियन का और वो इंटरसेक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ए यूनियन एम्प्टी, ए यूनियन एम्प्टी, हम यूनियन ले रहे हैं किसी और सेट के साथ, लेकिन वापस से वही टर्म आ गया, दैट मींस ये क्या होगी हमारी आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ इसमें एग्जिस्ट नहीं करता भाई, इसमें आइडेंटिटी लॉ आपका एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर हम एक ही इंटरसेक्शन लेते हैं एम्प्टी सेट के साथ, इस सेट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है और इसमें तो कंप्लीट ए सेट कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, एलिमेंट तो है ना, तो उनमें कॉमन निकाल लेंगे, क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि उसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसके अंदर एलिमेंट है, तो कॉमन क्या आएगा, एम्प्टी ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ए इंटरसेक्शन एम्प्टी इज इक्वल टू एम्प्टी बिकॉज इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है और उसके अंदर तो एलिमेंट है, जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी सेट ही आएगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, जब हम यूनियन लेंगे एम्प्टी सेट के साथ, अब हमें यूनियन लेना है, ए और एम्प्टी के सारे एलिमेंट आने चाहिए, अब एम्प्टी में कुछ है नहीं तो उससे हमें मतलब नहीं है, तो ए के तो सारे एलिमेंट आएंगे ही आएंगे, तो ए यूनियन एम्प्टी इज इक्वल टू ए, ये आपका क्या हो गया आइडेंटिटी, ठीक है। और उधर आइडेंटिटी आपका एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट फॉर यूनिवर्सल, जब ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, उसमें क्या आता है, यूनिवर्सल सेट क्या था, मैंने क्या बताया था कि आपके पास जितने मर्जी सेट दे रखे हो, अगर उनका एक बड़ा सेट गिवन है, ठीक है, मान लो आपको 3 से 4 सेट गिवन है, उन वो 3 से 4 सेट सारे उसमें इंक्लूड है आपके, ठीक है। सबसेट्स की नहीं बात कर रही मैं, सेट की बात कर रही हूँ, वो सारे सेट उस सेट में इंक्लूड है, दैट मींस वो सेट क्या बन जाएगा आपको यूनिवर्सल सेट। अब आपको पता है कि ए कोई सेट है
यूनिवर्सल में, ठीक है। तो अब ए का जब हम यूनियन लेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ, अब आपको पता है कि यूनिवर्सल आपका बड़ा है, दैट मींस वही आएगा, ठीक है। तो जब आप यूनिवर्सल सेट के साथ ए की यूनियन लोगे तो उसमें क्या आएगा आपका, यूनिवर्सल ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ए की इंटरसेक्शन लेते हो आप यूनिवर्सल के साथ, ठीक है, तो आप इससे ए ही आएगा क्योंकि जो छोटा सेट होगा वही कॉमन आएगा, इसमें ए तो एग्जिस्ट करता है, ये तो आपको पता है यूनिवर्सल सेट में जितने भी उसके सेट होंगे सारे लाई करते ही हैं, ठीक है। ए इसके अंदर है तो है, कॉमन लेंगे तो आपका वापस से ए ही आएगा, ठीक है। जब यूनियन लेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा, जब इंटरसेक्शन लोगे तो आपका ए ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो इसमें नहीं है इसमें है। इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों की प्रॉपर्टी इंक्लूड करके आपका एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बनता है, डिस्ट्रीब्यूटिव A union B intersection C, A union B intersection A union C, ठीक है। A union B intersection A union C, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या फिर अगर हम इसको चेंज करें तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो क्या बन जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये दोनों आपके क्या हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यही साइन हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन ले लिया वहां पे यूनियन ले लिया, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसमें आपकी यूनियन और इंटरसेक्शन की दोनों की प्रॉपर्टी इंक्लूड होती है। अब देखते हैं हमने एक बार प्रॉपर्टीज हमने क्या क्या किया। प्रॉपर्टीज में हमने सबसे पहले कौन सा लॉ किया था, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। और इंटरसेक्शन में क्या है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। और इंटरसेक्शन में क्या कर दो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सिर्फ हमने क्या किया ब्रैकेट्स को चेंज किया, यहाँ पे स्टार्टिंग में थी यहाँ पे लास्ट में लगा दी, यहाँ पे स्टार्टिंग में थी वहाँ पे लास्ट में लगा दी, ठीक है। ब्रैकेट्स का मतलब क्या, पहले इनका यूनियन लेंगे फिर इसके साथ लेंगे, फिर पहले इनका लेंगे फिर इसके साथ लेंगे, पहले इनका लेंगे फिर इसके साथ, पहले इसका फिर इसका, ठीक है। ये था हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। सेकंड वन हमने क्या किया आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या था हमने, आइडेंटिटी आपकी सिर्फ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती। ए का जब एम्प्टी के साथ यूनियन लेंगे तो वापस से ए आता है, वहां पे आपकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि वहां पे अगर आप ए का इंटरसेक्शन लेते हो एम्प्टी सेट के साथ तो आपका एम्प्टी ही आता है, वापस से ए नहीं आता, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसमें एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट आपका यूनिवर्सल लॉ, ए यूनियन यूनिवर्सल आपका क्या आता है यूनिवर्सल ही आएगा क्योंकि यूनिवर्सल सेट बड़ा है, ठीक है, उसके अंदर ए इंक्लूड तो होता ही है, दैट मींस बड़े वाला सेट इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे यूनिवर्सल के साथ तो हमारे पास क्या आएगा ए, ठीक है। ये था। और एक रह गया हमारा आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या था ए यूनियन ए, जब हम इनका यूनियन लेते हैं तो ए आता है, ऐसे अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तब भी हमारा क्या बनता है ए बनता है, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बता देना कमेंट करके, ठीक है। एक चीज और करा देते हैं, डिफरेंस ऑफ अ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। आपको ए और बी दो सेट गिवन है, ए गिवन है 1 2 3, बी गिवन है 3 4, ठीक है। आपको डिफरेंस निकालना है, एक तो a माइनस बी निकालना है, दूसरा b माइनस ए निकालना है। कॉम्प्लीमेंट नहीं है, कई बार बच्चे सोच लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, डिफरेंस है। a माइनस बी, a में से हमें b के सारे एलिमेंट हटा देंगे, बाकी सारे लिख देंगे। a में हमारा b का एलिमेंट क्या है सिर्फ 3 है ना, 3 को हटा दो। a में से सिर्फ 3 हटा दे क्योंकि b में प्रेजेंट था, हमने b माइनस किया है ना, तो बाकी a एज इट इज 1 2, ठीक है। नेक्स्ट आपको b माइनस ए निकालना है, b में से आप a के एलिमेंट निकाल दो। b में a का एलिमेंट क्या सिर्फ 3 है ना b में, तो b माइनस ए क्या देगा आपका सिंगल टर्म 4, ठीक है। आपको क्या करना है a माइनस बी यानी कि a में से b को माइनस करना है, बाकी एलिमेंट से आपको कोई मतलब नहीं है। b माइनस ए यानी कि b में से a के एलिमेंट्स को माइनस कर दो, ठीक है। बाकी जो आता है आपका वो फाइनल आंसर रहेगा। ये था आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। बाकी आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही।